Hello, my dear students. Welcome to all of you in Ideal Career Point online classes. At first time, good morning everyone who is present here in online classes. My dear students, how are you today? I hope you are very well. Let us start now to listen carefully. आज का सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश ग्रामर है, जिसमें हम नाउन को आज पढ़ेंगे और नाउन के बारे में ये पढ़ेंगे और समझते जाएंगे। ये पार्ट 1 है, यानी नाउन्स के जो पार्ट हैं हम 2 भागों में बांटे हैं, क्योंकि इसको हम डिटेल वर्णन करने जा रहे हैं कि डिटेल में इतने नहीं इसको पढ़ लेंगे कि इस नाउन के कंसेप्ट इतना आप इससे क्लियर कर लेंगे कि फिर आपको किसी दूसरे किताब देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हम आपसे ये उम्मीद रखते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं डिफिनेशन ऑफ नाउन, यानी नाउन की परिभाषा, काइंड्स ऑफ नाउन, डिटेल में इसके क्या कंसेप्ट है नाउन संबंधी, ये सारी चीज़ों को इसमें पढ़ लेंगे और समझते जाएंगे। साथ में आपको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझाएंगे, जिससे किसी प्रकार की आपके अंदर कन्फ्यूज़न नहीं होंगे और किसी प्रकार के एग्ज़ाम में यदि आप बैठते हैं तो कभी आप मिस्टेक नहीं करेंगे। ये हमारी उम्मीदें हैं और चैलेंज भी है कि इसको पढ़ने के बाद किसी आपको अन्य किताब देखने की ज़रूरत ही नहीं होंगे या किसी अन्य वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ सकते हैं, वरना आप लोग ध्यान से सुनते जाएंगे। हम समझा रहे हैं। लेट अस स्टार्ट नाउ। अब हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले नाउन क्या होता है। नाउन को हिंदी में हम कहते हैं संज्ञा। नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। पहले अब संज्ञा होता क्या है, इसके बारे में, नाउन क्या होता है, सबसे पहले हम इसके डिफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। आप लोग इसे ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएंगी और वीडियो निश्चित रूप से आप पसंद आएंगे और लाइक भी कीजिएगा, ये हमें पूरी उम्मीद और विश्वास भी है। जैसे व्हाट इज नाउन, नाउन क्या है, पहले इसकी डिफिनेशन हम क्लियर करते हैं। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, ए प्लेस और थिंग। अब देखिए, अर्थात हिंदी के माध्यम से भी इसको हम समझ लेते हैं कि हिंदी में इसके कहने का मतलब क्या होता है। संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम होता है। देखिए, अब संज्ञा होता क्या है। संज्ञा देखिए किसी भी व्यक्ति का नाम हो, चाहे वो छोटा पुष्ट पे हो, बड़ा पुष्ट पे हो, या नॉर्मल व्यक्ति हो या कोई महान पुरुष हो, यदि व्यक्ति का नाम हो तो वो क्या है, नाउन है। यानी व्यक्ति का नाम नाउन है। कोई भी जगह हो, चाहे आपके गांव का नाम हो, जिला का नाम हो, देश का नाम हो, या विश्व की किसी भी कंट्री का नाम हो या राज्य का नाम हो, वो क्या है, नाउन है। अब किसी भी वस्तु का नाम हो, यानी एनीथिंग, कोई भी वस्तु हो तो उसके नाम यदि रहेगा तो क्या है, नाउन है। जैसे देखिए, एग्जाम्पल से हम इसे क्लियर कर लेते हैं। राम, यानी राम क्या है, एक व्यक्ति का नाम है। उसी तरह पटना, पटना क्या है, एक जगह का नाम है। बुक, यह क्या है, एक थिंग, वस्तु का नाम है। वाटर, पानी भी क्या है, वस्तु का नाम है। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल आपके सामने आएंगे। यानी समझ तो गए कि किसी भी व्यक्ति का नाम हो वो नाउन है, कोई भी जगह का नाम है वो नाउन है, किसी भी वस्तु का नाम है, चाहे वो क्या है, मैन मेड है या नेचुरल रूप से बना है। यानी जो हमारे आसपास वस्तु जो देखते हैं हम अपने नज़रों से, वो 2 टाइप्स के बने होते हैं, या तो प्राकृतिक होते हैं या कृत्रिम होते हैं। तो दोनों प्रकार की वस्तुएं जो हमारे आसपास अपने नज़र से देखते हैं वे सभी क्या हैं, नाउन ही हैं। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, समझ जाइए कि जो आपकी आंखों से जितने भी वस्तुएं, आप चाहे घर में हैं, चाहे स्कूल में हैं, चाहे आप कोचिंग क्लास में हैं, जो भी वस्तु आपको दिख जाते हैं, जो आप इस्तेमाल करते हैं या फिर इस्तेमाल नहीं भी करते हैं, समझिए वो सब क्या है, नाउन है। उम्मीद करते हैं कि अब इस कंसेप्ट को आप क्लियर कर लिए होंगे। तब तक हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या है कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए इसको हम पढ़ते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन 5 प्रकार के होते हैं, नाउन के 5 भेद होते हैं। अब देखिए पहला क्या होता है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन्स का मतलब होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसी प्रकार से सेकंड को देखते हैं, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा क्या है, कलेक्टिव नाउन, यानी समूहवाचक संज्ञा। और 4th नंबर क्या है हमारा, मटेरियल नाउन, यानी द्रव्यवाचक संज्ञा। और 5 नंबर में एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी भाववाचक संज्ञा। यानी ये नाउन के क्या है, 5 भेद हैं और इसके बारे में अब हम डिटेल पढ़ेंगे, साथ में एग्जांपल भी दे देंगे कि ये नाउन्स से जो 5 नाउन्स टाइप के हैं
5 टाइप्स के जो हमारे नाउन हैं उससे क्या कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, या फिर किस तरह हम उसकी पहचान करेंगे, या फिर दो में अंतर यानी दोनों नाउन में अंतर करना है, जैसे प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन दोनों में अंतर बताना है तो उसको कैसे बता सकते हैं। इसके बारे में आगे हम पढ़ते जाएंगे, आप लोग ध्यान से सुनते जाएंगे, समझते जाएंगे, निश्चित रूप से आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए सबसे पहले जो नाउन के पहला भेद जो होता है काइंड्स ऑफ नाउन में, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, उसमें पहला जो 1 नंबर पे आता है फर्स्ट नाउन जो आता है प्रॉपर नाउन होता है। जैसे देखिए इसमें क्या है, प्रॉपर नाउन होता क्या है, सबसे पहले इस प्रॉपर नाउन को समझने के लिए हम इसकी डिफिनेशन से चालू करते हैं, आप लोग सुनते जाएंगे और समझते जाएंगे। जैसे देखिए प्रॉपर नाउन क्या होता है, द नेम गिवन टू ए पर्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग इज ए प्रॉपर नाउन। अर्थात प्रॉपर नाउन क्या होता है, जिस नाउन से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु आदि का बोध हो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। यानी देखिए प्रॉपर नाउन होता क्या है, यह किसी यानी नाउन तो होता है कि जो व्यक्ति का बोध कराए या स्थान के नाम का बोध कराए या वस्तु के नाम का बोध कराए, वो सभी नाउन्स होते हैं। लेकिन प्रॉपर नाउन उसमें हम कहते किसको हैं, तो प्रॉपर नाउन उसको कहेंगे जिससे किसी खास यानी पर्टिकुलर का बोध हो, विशेष स्थान का, विशेष जगह का या विशेष व्यक्ति का या विशेष वस्तु का बोध हो, तब हम क्या कहेंगे उसको फ्रेंड्स, प्रॉपर नाउन कहेंगे। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए राधा 2 जनवरी 2009 जनवरी फरवरी संडे मंडे। देखिए क्या होता है, जैसे कि राधा क्या है, कोई व्यक्ति के नाम है। देखिए किसी भी व्यक्ति के नाम हो तो 100% आप गारंटी के साथ कहेंगे कि कोई भी व्यक्ति का नाम हो, किसी भी व्यक्ति के नाम है तो नाम क्या है, प्रॉपर नाउन है। उसी प्रकार से देखिए आप कैसे, आपको ऑप्शन में भी कहीं आ जाए या फिर टिक लगाने के लिए भी आ जाए या दोनों में डिफरेंट करने के लिए आ जाए तो आप आसानी से इसको पहचान जाएंगे और इसे सॉल्व भी कर लेंगे। जैसे कि देखिए यदि संडे टू सैटरडे यानी संडे मंडे में कोई भी यानी रविवार से लेके शनिवार तक के बीच में जितने भी दिन के नाम आते हैं वो सभी क्या होंगे, प्रॉपर नाउन होंगे। जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। उसी प्रकार से कह रहे हैं कि जनवरी टू दिसंबर यानी जनवरी से लेके दिसंबर तक जितने भी महीने का नाम है सभी क्या है, प्रॉपर नाउन है। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। उसी प्रकार से आगे भी देखेंगे कि और कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि हमारे प्रॉपर नाउन के श्रेणी में आते हैं। जैसे देखिए नेम ऑफ एनी पर्सन यानी किसी भी व्यक्ति का नाम हो वो प्रॉपर नाउन होता है। जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, मोहन, सोहन। उसी प्रकार से जैसे देश के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम हो, चाहे नीतीश कुमार का नाम हो, चाहे मुरारी जी देसाई का नाम हो, चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम हो, चाहे इंदिरा गांधी का नाम हो, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम हो, सभी क्या है, प्रॉपर नाउन ही है। उसी प्रकार से प्लेस यानी किसी भी जगह का नाम हो, कह रहा है नेम ऑफ एनी पर्सन, एनी प्लेस, एनी रिवर यानी किसी भी स्थान का नाम हो, चाहे वो आपके गांव का नाम हो, चाहे जिला का नाम हो, चाहे वो आपके राज्य का नाम हो, चाहे वो देश का नाम हो, चाहे अदर कंट्री का नाम हो, वो सभी क्या है, प्रॉपर नाउन है। उसी तरह से देखिए किसी भी नदी का नाम हो, जैसे नदी का नाम गंगा, जमुना, सरस्वती, कोसी, गंडक, कमला है ना, इसी तरह से बहुत सी साबरमती, ऐसे करके नदिया का नाम यदि रहेगा किसी भी नदी का नाम तो प्रॉपर नदी का नाम हो तो प्रॉपर नाउन होगा। जैसे किसी भी गांव का नाम जैसे मांझी, छपरा, दाऊदपुर है ना, उसी प्रकार से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, भुवनेश्वर, कुछ भी हो जाए ये क्या है, प्रॉपर नाउन। देखिए डेट्स नेम यानी किसी भी तिथि का नाम हो वो क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। जैसे हम कह दिए 3 दिसंबर यानी 3 फरवरी, ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। उसी प्रकार से 15 मार्च प्रॉपर नाउन है, 2 जनवरी प्रॉपर नाउन है, 15 अगस्त प्रॉपर नाउन है। उसी प्रकार से 5 सितंबर प्रॉपर नाउन है, 31 अक्टूबर प्रॉपर नाउन है। ये तो समझ गए होंगे, हमें तो यही विश्वास है कि अब आप इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे। अब देखिए कह रहे हैं ईयर्स नेम यानी किसी भी वर्ष का नाम हो, जैसे 1857 हो गया, 1556 हो गया, 1947 हो गया, 2004 हो गया, 2020 हो गया, 2019 हो गया, यानी किसी भी ईयर्स का नाम हो यानी वर्ष या साल का नाम हो क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। देखिए प्लेनेट्स नेम किसी भी ग्रह का नाम हो वो प्रॉपर नाउन होता है। जैसे देखिए आपका ग्रह में हो जाते हैं कि
वेनस शुक्र ग्रह, उसी प्रकार से हो जाएगा मार्स मंगल, जुपिटर, उसी तरह से क्या हो जाएंगे आपको मरकरी, सैटर्न, यूरेनस, ऐसे किसी भी ग्रह का नाम हो क्या होंगे, प्रॉपर नाउन होंगे। उसी तरह से सैटेलाइट्स नेम यानी किसी भी उपग्रह के नाम हो तो क्या होंगे, प्रॉपर नाउन होंगे। जैसे भास्कर हो गए, मून हो गए, इसी प्रकार से अनेक उपग्रह के भी नाम होंगे, वो क्या होंगे, प्रॉपर नाउन होंगे। नेम ऑफ द रिलीजियंस बुक्स, किसी भी धार्मिक किताब का नाम हो वो प्रॉपर नाउन होता है, जैसे रामायण, गीता, कुरान, बाइबल। इसी तरह से किसी भी धार्मिक पुस्तक का नाम हो क्या होते हैं फ्रेंड्स, प्रॉपर नाउन होते हैं। देखिए नेम ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स एज पैलेस, यानी किसी भी ऐतिहासिक भवन या महल का नाम हो तो प्रॉपर नाउन होता है। जैसे ताजमहल हो गए, कुतुब मीनार हो गए, रेड फोर्ट, लाल किले हो गए, इंडिया गेट हो गए, उसी प्रकार से बहुत ऐसे लोटस टेम्पल हो गए, ये सभी क्या है, प्रॉपर नाउन है। ठीक उसी प्रकार से देखिए कह रहे नेम ऑफ एनी हिल, माउंटेन पीक etc, कह रहे किसी भी पहाड़ का नाम, किसी भी पर्वत का नाम, किसी भी पहाड़िया का नाम या किसी भी चोटी का नाम हमेशा प्रॉपर नाउन होता है। इस संदर्भ में जो भी दिए होंगे वर्ड वो हमेशा प्रॉपर नाउन ही होंगे, उसमें किसी प्रकार की डाउट करने की बात नहीं है। अब उम्मीद करते कि आपकी सारे प्रॉपर नाउन संबंधी जितने भी डाउट्स होंगे सभी क्लियर हो गए होंगे। जैसे और एग्जाम्पल के माध्यम से भी हम देख सकते हैं, जैसे बिहार इज ए स्टेट, जैसे बिहार एक राज्य है तो बिहार क्या है फ्रेंड्स, एक जगह का नाम है, इसीलिए बिहार क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। भाई स्टेट नहीं होगा, है ना। यमुना, जैसे कि यमुना है तो ये क्या है, एक नदी का नाम है, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। आगे हम बोलते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं, है ना, और साथ में इसका रिवीजन भी करते जाएंगे। आप लोग तो इसे समझ ही जाएंगे, हमें पूरी विश्वास है ना। जैसे देखिए अभी यहाँ पे आ रहा है, कह रहा है कि क्या क्या हो, जैसे मई है, संडे है, राहुल है, इंडिया है, 15 अगस्त है, उसी प्रकार से 2012 है, अर्थ है, मून है, ईद है, होली है, यानी किसी फेस्टिवल का भी नाम हो तो प्रॉपर नाउन ही होता है। आगे देखिए अब प्रॉपर नाउन हमारा कंप्लीट होता है। अब हम कॉमन नाउन की तरफ चलते हैं कि कॉमन नाउन क्या होता है। इसको देखिए, समझिए और इसको नोट करते जाइए, रिमेंबर करते जाइए। आप हमेशा बेटर रिजल्ट देंगे, आप बेटर बनेंगे, पहले से भी अच्छे हमेशा रहेंगे। हमको गुड नहीं बेस्ट बनना है, बेस्ट करना है। जैसे देखिए कॉमन नाउन, अब कॉमन नाउन क्या होता है इसको पढ़ेंगे। कॉमन नाउन की हिंदी जातिवाचक संज्ञा होते हैं। ए कॉमन नाउन इज ए नेम शेयर्ड इन कॉमन बाय एवरीवन ऑफ द सेम क्लास और ग्रुप। देखिए कह रहा है कि जिस संज्ञा से या जिस नाउन से एक वर्ग अथवा एक जाति के प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसको कॉमन नाउन कहते हैं। देखिए कहने का मतलब है, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी एक क्लास का ले लें, यानी एक वर्ग का ले लें, कोई भी। यदि हम मैन का उदाहरण लेते हैं तो मैन का ही लेंगे, अगर थिंग्स का एग्जाम्पल लेते हैं तो थिंग्स का ही लेंगे। एक किसी भी वस्तु का या व्यक्ति का या किसी भी चीज़ के बारे में यदि हम उसको डिटेल बताने जाएंगे तो एक को कहेंगे तो उससे संपूर्ण जाति का बोध होगा, तो वही कॉमन नाउन होता है। जैसे देखिए आप इसे एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। जैसे देखिए सामने हमारे आया है बॉय। बॉय क्या है, कॉमन नाउन है। क्यों है, क्योंकि बॉय कहने से, लड़का कहने से सभी लड़के जाति का बोध हो जाता है। जैसे देखिए लड़का में तो जितने हैं, राम है, श्याम है, मोहन है, सोहन है, ऐसे करके उसमें भी है कि वो लड़का नटखट है, वो तेज है, वो बुद्धिमान है, वो शरारती है, ऐसे करके होता है ना। ऐसे करके क्या है, वो बहुत अच्छा है। सभी तरह के लड़के का बोध हो जा रहा है, गोरा है, काला है, मोटा है, पतला है, सभी प्रकार के लड़के का बोध हो जा रहा है। इसीलिए ये क्या होंगे, आपके फ्रेंड्स कॉमन नाउन होंगे। उसी प्रकार बुक कहने से सभी प्रकार के बुक का बोध हो जा रहा है कि देखिए जैसे कि कहानी की बुक हो गए, कि धार्मिक बुक हो गए, कि कविता वाले बुक हो गए, कि रीडिंग बुक्स हो गए या धार्मिक बुक्स हो गए, इस सारे प्रकार की बुक्स का बोध हो जा रहे हैं। उसी प्रकार सब्जेक्ट के भी डिवाइडेड कर सकते हैं कि हिंदी का बुक है, इंग्लिश का बुक है। यानी बुक कहने से ये पता नहीं चलता कि किस चीज़ के बुक के बारे में हम बातें करें। जैसे फ्रूट्स, फल के बारे में कहें तो फल भी विभिन्न प्रकार के होते हैं, है ना। इसीलिए फल कहने से सभी प्रकार के फल का बोध होता है। जैसे एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, ग्रेप्स, है ना, ये सभी प्रकार के बोध हो जा रहे हैं। उसी प्रकार से ट्री कहने से क्या होते हैं, सभी प्रकार का ट्री का बोध हो जा रहे हैं, या छोटे हों या बड़े हों, या फिर आपके हाँ। इसी प्रकार से देखिए लीडर क्या है, ये भी कॉमन नाउन है। डॉल क्या है, ये भी कॉमन नाउन है। चेयर है, टेबल है, etc, है ना। अब देखिए हम आपको एक पहचान करने के लिए बता दे रहे हैं एग्जाम्पल से तरीके। इस नोट्स को ध्यान से देखेंगे तो समझ जाएंगे कि क्या है, ये कॉमन नाउन है या
नहीं है। जैसे देखिए कह रहे हैं जिस नाउन के प्लूरल बन जाएंगे वो प्रायः कॉमन नाउन होते हैं। यानी जैसे देखिए ये ऊपर दिए गए एग्जाम्पल ही, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये पाएंगे कि ये सारे क्या हैं, कॉमन नाउन है। क्यों है? क्योंकि ये जितने भी हम एग्जाम्पल आपके सामने दिए हैं इस सबका प्लूरल हम आसानी से बना लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे कहने का मतलब है कि जिस नाउन का प्लूरल बन जाएगा वो क्या होंगे, कॉमन नाउन ही होंगे। जैसे आगे एग्जाम्पल देखिएगा और क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए बॉयज प्ले इन द फील्ड, यानी लड़के मैदान में खेलते हैं, तो यहाँ बॉयज क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। क्योंकि ऑलरेडी बॉय क्या है, कॉमन नाउन इसमें इस लगाए हैं तो ये क्या है, प्लूरल फॉर्म में हो गया। उसी तरह माई अम्ब्रेला इज वेरी कॉस्टली, तो अम्ब्रेला क्या है, कॉमन नाउन है, इसलिए कि अम्ब्रेला के भी प्लूरल हम बना सकते हैं। उसी तरह से यू हैव ए पेन, तुम्हारे पास एक कलम है, तो ये पेन क्या है, कॉमन नाउन है। चूंकि पेन का भी प्लूरल हम आसानी से बना लेते हैं, इसीलिए क्या होगा, ये भी पेन क्या होंगे, कॉमन नाउन होंगे। आगे देखिए हम एक और नोट्स को पढ़ते हैं, तब तक हम फिलहाल आपको एग्जांपल बता दे रहे हैं कि देखिए आखिर प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन दोनों में अंतर क्या है। देखिए प्रॉपर नाउन जो होता है किसी खास का बोध कराता है, और कॉमन नाउन जो होता है एक श्रेणी के सभी प्रजाति प्रतीक के बारे में क्या करता है, हमें सूचित करता है, निर्देशित करता है। जैसे देखिए ये राम क्या है, प्रॉपर नाउन है, सीता क्या है, प्रॉपर नाउन है। यदि राम प्रॉपर नाउन है तो किसी ने आपसे पूछ दिया कि बताओ राम प्रॉपर नाउन है तो इसका कॉमन नाउन क्या होगा, तो कॉमन नाउन इसका बॉय होगा। उसी प्रकार से सीता है तो सीता का कॉमन नाउन क्या होगा, गर्ल होगा। उसी प्रकार से देखिए जैसे कि और भी एग्जाम्पल होंगे, जैसे कि देखिए आपके पास हो जाएगा मोहन, मोहन कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन। अगर किसी ने कह दी कि इसका कॉमन नाउन क्या होगा, तो इसका कॉमन नाउन क्या हो जाएगा, बॉय, क्योंकि ये क्या है, किसी लड़के का नाम है। इस प्रकार से आप कॉमन नाउन को क्या करेंगे, समानता आप चेंज कर लेंगे, प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन में, कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन में, ये तो कर लेंगे। अगर बॉय दे रहे हैं तो कहा जाए कि इसका प्रॉपर नाउन क्या होगा, तो किसी भी लड़के का नाम आप बता सकते हैं। अगर कोई लड़का का नाम है, अगर कहे कि इसको कॉमन नाउन में कन्वर्ट कीजिए, तब क्या करेंगे, इसको बॉय कर देंगे। अब तो समझ गए होंगे। तब तक हम आगे बढ़ते हैं। हमें पूरे भरोसा है कि इसको अगर मानते हैं किसी ने कह दिया राधा, राधा प्रॉपर नाउन है, इसका कॉमन नाउन क्या होगा, तो क्या होगा, गर्ल। समझ गए। उसी प्रकार से हम सेकंड नोट्स को पढ़ेंगे। किसी भी व्यक्ति के नाम प्रॉपर नाउन होता है। जैसे कि अभी हम बताएं कि कोई भी व्यक्ति का नाम हो तो क्या होता है, प्रॉपर नाउन हो। लेकिन जब इसका प्रयोग व्यक्ति या समूह के क्लास को प्रदर्शित करते हुए उसका वर्णन करने के भाव होता है उत्पन्न, तो वहाँ पे क्या होता है, ये प्रॉपर नाउन न होकर के ये कॉमन नाउन का काम करता है। और ये प्रॉपर नाउन के पहले क्या लग रहता है बच्चे, द लगता है कभी भी। यानी जैसे कि हमने कहा कि मोहन क्या है, प्रॉपर नाउन है। उसी प्रकार से सोहन क्या है, प्रॉपर नाउन है। राधा क्या है, प्रॉपर नाउन है। ऐसे हम बताएं ये सभी क्या है, प्रॉपर नाउन है। लेकिन कभी कभी ये प्रॉपर नाउन का भी प्रयोग हम कॉमन नाउन के संदर्भ में करते हैं, उसमें इसके पहले क्या होता है, द का प्रयोग होता है। इसको दी और द दोनों पढ़ते हैं, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। लेकिन इससे ये ध्यान में रखना है कि अगर इसके पहले द लग जाए तो इसका मतलब बिल्कुल अलग हो जाता है। इसका मतलब अब मोहन नहीं रह जाता, ये मोहन जो होता है कॉमन नाउन में बदल गया रहता है। ये अब इसको हम प्रॉपर नाउन नहीं कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम क्लियर कर लेंगे। जैसे देखिए सुरेंद्र इज द दारा सिंह ऑफ आवर स्कूल, है ना। यानी सुरेंद्र नाम का कोई एक लड़का है जो क्या है, हमारे स्कूल का दारा सिंह के नाम से प्रसिद्ध है, यानी उसको दारा सिंह कहा जाता है। दारा सिंह क्या थे, काफी बलवान और पहलवान थे, इसी कारण से। यानी सुरेंद्र क्या है, एक लड़का है, ये तो प्रॉपर नाउन है, लेकिन ये दारा सिंह क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। ऐसे दारा सिंह किसी व्यक्ति का ही नाम है, लेकिन यहाँ पे दारा सिंह का प्रयोग जो है व्यक्ति के लिए नहीं किए हैं, बल्कि इसका प्रयोग हम कॉमन नाउन के लिए किए हैं, क्योंकि इसके पहले द लगाए हैं। इसकी तुलना, ये दारा सिंह की तुलना एक व्यक्ति से नहीं, इस व्यक्ति से तुलना किया जा रहा है कि सुरेंद्र जो है हमारे स्कूल के दारा सिंह है, यानी इसके संदर्भ में इसका प्रयोग किए हैं, इसीलिए क्या है फ्रेंड्स, हमारे कॉमन नाउन हुए। उसी प्रकार से शेक्सपियर इज द कालिदास ऑफ इंग्लिश। देखिए कालिदास क्या है, एक व्यक्ति का ही नाम है, और यहाँ शेक्सपियर भी क्या है, एक व्यक्ति का ही नाम है। बस अंतर ये है कि ये प्रॉपर नाउन है और ये कॉमन नाउन है। क्यों, क्योंकि इसके पहले द लगा दिए हैं, तो क्या हुए, ये कॉमन नाउन बन गए हैं। जैसे देखिए कह रहे हैं कि शेक्सपियर को हम
इंग्लैंड के क्या कहते हैं, कालिदास कहते हैं। यहाँ कालिदास की चर्चा नहीं किए हैं, हम इसका तुलना इससे किए हैं कि ये शेक्सपियर को ही क्या किए हैं, हम कालिदास कहते हैं इंग्लैंड में। इसीलिए द लगाने पर क्या होता है, उसका बिल्कुल अर्थ बदल जाता है। उसी प्रकार से देखिए, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंग्लैंड, यानी कश्मीर को क्या कहते हैं, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड के कश्मीर को हम इंग्लैंड का स्विट्जरलैंड कहते हैं। कश्मीर को इंग्लैंड का स्विट्जरलैंड कहते हैं। ये भी क्या है, एक कंट्री का नाम है। ऐसे कन्फ्यूजन आपके ज़्यादातर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें बच्चे अधिकतर यानी 99% बच्चे इससे गलत कराते हैं। ये ऐसे देखने में क्या लगेगा, अधिकतर लोग इसको कहेंगे 99% बच्चे कि ये क्या है, प्रोपर नाउन है। बल्कि देखिए, इसके पहले द लगा है तो ये प्रोपर नाउन नहीं है, ये कॉमन नाउन है। ऐसी गलती आप कभी नहीं करेंगे। जैसे जयपुर इज द पेरिस ऑफ इंडिया, जैसे जयपुर क्या है, एक जगह का नाम है, तो ये तो प्रॉपर नाउन है। लेकिन पेरिस भी क्या है, एक जगह का ही नाम है, लेकिन इसके पहले द लगाने पर क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। इंडिया तो प्रॉपर नाउन ऑलरेडी है ही, लेकिन द लगाने पर यानी जयपुर को भारत का क्या कहा जाता है, पेरिस कहा जाता है। उसी प्रकार से अगले नोट्स को पढ़ेंगे और क्लियर कर लेंगे। और प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन में आपको बिल्कुल अंतर समझ में आ गए होंगे। अब कभी भी किसी भी एग्जाम में या किसी भी प्रकार के कंसेप्ट आपके अंदर कन्फ्यूजफुल नहीं होंगे, ये हमें उम्मीद और पूरा भरोसा भी है और विश्वास भी है आप पे। और इसके पढ़ने के बाद हमें पूरा यकीन है कि आप दूसरे किताब को पढ़ने की ज़रूरत आपको पड़ेगी ही नहीं। जैसे देखिए, अगले नोट्स को पढ़ते हैं, करें किसी भी एडजेक्टिव को द लगाने पर वो कॉमन नाउन बन जाता है। जैसे देखिए, कोई भी एडजेक्टिव होता है, यदि उसके पहले द लगाइएगा तो क्या हो जाता है, वो कॉमन नाउन हो जाता है और उससे क्या होता है, प्लूरल फॉर्म का बोध होता है। जैसे देखिए, ये रिच क्या है, एडजेक्टिव है। पुअर क्या है, एडजेक्टिव है। ब्लाइंड क्या है, एडजेक्टिव है। लेकिन ये सबके पहले द लगा है, तो ये एडजेक्टिव नहीं है, ये किस में बदल गया, नाउन में। ये सभी किस में बदल गए, नाउन में। क्यों बदल गए, क्योंकि इसके पहले द लगाए हैं, तो ये कॉमन नाउन में बदल गया है। इससे प्लूरल फॉर्म का बोध होता है, यानी इससे क्या होते हैं, एक से अधिक व्यक्ति का बोध होता है। जैसे द रिच का मतलब धनी लोग, द पुअर मीन्स गरीब लोग, द ब्लाइंड मीन्स अंधे लोग, द ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार लोग। इसी प्रकार से आप कॉमन नाउन को समझ लिए और प्रॉपर नाउन को समझ लिए। आगे हम चलते जाएंगे और समझते जाएंगे, देखते जाएंगे, आप लोग इसे फ्लो करते जाएंगे और सुनते जाएंगे। जैसे देखिए, अगला हमारे पॉइंट क्या है, कलेक्टिव नाउन। यानी कलेक्टिव नाउन होता क्या है, ए कलेक्टिव नाउन इज ए नेम गिवन टू ए नंबर ऑफ थिंग्स रिगार्डेड एज ए होल, ग्रुप और कलेक्शन। देखिए क्या करें, जिस नाउन से समूह का बोध हो उसे कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कलेक्टिव नाउन को हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसे आप समझ लिए होंगे। इससे समूह का या झुंडों का बोध होता है। जैसे एग्जांपल, क्राउड, क्राउड का मतलब ही होता है ऑलरेडी वीर। उसी प्रकार आर्मी, आर्मी मीन्स क्या होता है, सेना। यानी सेना में एक आदमी नहीं होता, वो झुंड में होता है, एक से अधिक लोग होते हैं। उसी प्रकार है बंच, बंच मीन्स क्या होता है, गुच्छा। कोई भी फल का गुच्छा हो तो क्या कहता है, वो कौन सा नाउन होगा, कलेक्टिव नाउन होगा। टीम, दल है। जैसे टीम भी है, टीम में एक दो आदमी नहीं, एक आदमी थोड़ी रहता है, दो आदमी थोड़ी, उसमें क्या होते हैं, एक दो या दो से अधिक लोग ही होते हैं। इसी कारण क्या होता है, वो कलेक्टिव नाउन होता है। जैसे देखिए, एग्जाम्पल के माध्यम से और हम डिटेल में इसे समझते जाएंगे। आप लोग फ्लो करेंगे और वॉच करेंगे, सुनेंगे और हमेशा के लिए आप रिमेंबर भी रखेंगे। जैसे आवर टीम ऑन द मैच, है ना, हमारी टीम ने मैच जीत गया, है ना। तो जैसे हमारे टीम ने मैच जीता, है ना, तो यहाँ पे टीम क्या है, कौन से नाउन हुए, कलेक्टिव नाउन हुए। क्यों, क्योंकि टीम में क्या होते हैं, एक से अधिक लोग होते हैं। उसी प्रकार से आगे एग्जांपल देखेंगे और क्लियर को क्या करेंगे, जितने भी हमारे क्लियर कंसेप्ट हैं उसको हम क्या करेंगे, क्लियर के साथ साथ याद भी कर लेंगे, नोट भी कर लेंगे और डाउटफुल को हमेशा हमेशा के लिए दूर करते जाएंगे। जैसे आई एम द मॉनिटर ऑफ माई क्लास, है ना, मैं अपने क्लास का मॉनिटर हूँ। तो यहाँ पे क्लास क्या है, कलेक्टिव नाउन है। क्योंकि क्लास में क्या होते हैं, एक से अधिक बच्चे ही मिलकर क्या करते हैं, एक वर्ग का निर्माण करते हैं और बच्चे समूह में रहते हैं और पढ़ाई करते हैं। अगले टॉपिक चलते हैं हम। 4 नंबर पे देखिए क्या है, हमारे मटेरियल नाउन है। यानी चौथे नाउन जो हमारे हैं, 3 नाउन को अभी तक हम पढ़ चुके हैं। चौथे नाउन जो पढ़ने जा रहे हो मटेरियल नाउन है। इसे देखिए हम क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, अभी हम आपको बताएंगे। और मटेरियल नाउन कैसे आप हमेशा के लिए याद रखेंगे, ये अभी हम आपको बताएंगे। आप कृपया ध्यान से सुनते जाएंगे, समझते जाएंगे। जैसे देखिए मटेरियल नाउन क्या होता है, ए मटेरियल नाउन इज द वर्ड यूज फॉर द सब्सटेंस ऑफ विच थिंग आर मेड। देखिए कह रहा है कि मटेरियल नाउन क्या होता है, अर्थात जिस नाउन से ऐसे पदार्थ का बोध हो जिससे दूसरी वस्तु बन सके उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। यानी मटेरियल नाउन वो नाउन होता है जिससे हम एक चीज से दूसरी चीज बना दें, वो क्या होंगे,
मटेरियल नाउन। आपको किसी प्रकार की कंफ्यूजन अब नहीं रहेंगे। देखिए आगे हम चलते जाएंगे एग्जाम्पल से, तो और अच्छा से समझ लेते हैं कि मटेरियल नाउन क्या होते हैं। याद रखिएगा कि जिससे हम दूसरी चीज बदल दें, जिसका रूप एक से दूसरे तीसरे में बदल देंगे, वही मटेरियल नाउन होता है। जैसे गोल्ड, यानी सोना है, गोल्ड है, तो गोल्ड क्या है? मटेरियल नाउन है। क्यों है? क्योंकि गोल्ड मतलब सोना होता है। सोना से हम अनेक तरह की चीज बना सकते हैं। जैसे सोने की मूर्ति बना सकते हैं, सोने से मूर्ति बना सकते हैं, इसका आभूषण बना सकते हैं, इसका सिक्का बना सकते हैं, अनेक तरह की चीज बना सकते हैं। उसी प्रकार से देखिए वाटर है, पानी भी है, पानी का इस्तेमाल हम अनेक काम में करते हैं, है ना। इससे भी अनेक चीज बनाए जाते हैं। जैसे पानी से हम बर्फ बना सकते हैं, इसका प्रयोग हम सिंचाई में कर सकते हैं, इसका प्रयोग जो होते हैं हम खाना बनाने के चीज़ों में कर सकते हैं। उसी प्रकार मिल्क है, जैसे दूध है, दूध से एक से दूसरी चीज़ आराम से बना सकते हैं, ये तो आप जानते हैं। दूध से क्या क्या बन सकता है? जैसे दूध से हमारा मिठाई बन सकता है, पनीर बन सकते हैं, दूध से दही बन सकते हैं, हनी है, ये भी क्या है? एक से दूसरे रूप में हम प्रयोग करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी एक से अधिक रूपों में जिसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि हम उसको बदल देते हैं तो उसका रूप क्या होता है? दूसरे चीज में बदल जाता है, तो क्या होता है? हमारे मटेरियल नाउन होते हैं। जैसे देखिए कोई भी चीज, जैसे देखिए हम राइस कहते हैं, राइस क्या है जी? मटेरियल नाउन है। क्यों है? क्योंकि चावल से हम अनेक चीज बना सकते हैं। चावल से क्या बनाते हैं? पहले तो आप भात बना सकते हैं, उससे क्या करते हैं? खिचड़ी बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं। यानी कोई भी चीज का आप एग्जाम्पल लीजिएगा, तो यदि एक से दूसरे रूप में बदल जाए तो क्या होते हैं? वो मटेरियल नाउन ही होते हैं। इसमें किसी प्रकार का शक और डाउट आप नहीं करेंगे, और फिर आप गलती कभी नहीं करेंगे। अक्सर देखिए एग्जाम में आते हैं कि टी कौन से नाउन है। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं? इसी को देख करके गलत कर बैठते हैं कि टी क्या होंगे? दूसरे नाउन होंगे। लेकिन आप जानिए टी क्या है? हमारा टी जो है मटेरियल नाउन है। क्यों है? क्योंकि चाय को भी एक से दूसरे रूप में हम बदल सकते हैं। अब अधिकतर बच्चे कहते हैं कैसे? जैसे चाय तो है चाय ही, उसको हम क्या कहते हैं? चाहते तो नींबू का भी चाय बना सकते हैं, दूध का भी चाय बना सकते हैं, उसको ग्रीन टी में भी बदल सकते हैं, उसको चाय के साथ कॉफी भी मिलाकर बना सकते हैं। यानी इसको विभिन्न रूप में चेंज कर सकते हैं। भले आपको ये जानकारी नहीं हो, अगले नोट्स को पढ़ेंगे, फिर हम लास्ट स्टेप को देखेंगे। जैसे देखिए मटेरियल नाउन का अंतिम पॉइंट क्या है? ऐसे नाउन जिसे गिन नहीं सकते किंतु उसके परिणाम को विभिन्न इकाइयों द्वारा माप की जाती है, उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे देखिए मटेरियल नाउन से ऐसे वस्तु का बोध होता है जिसे आप गिन नहीं सकते, उसको माप तोल सकते हैं। जैसे देखिए सिल्वर है, सिल्वर को आप गिन नहीं सकते लेकिन माप तोल सकते हैं। राइस है, इसको गिन नहीं सकते, माप तोल सकते हैं। और शुगर है यानी चीनी है, इसको माप तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं। हर की क्या है? अपनी मापा की इकाई अलग अलग होते हैं। तो दो तरह से इसको हम याद रखेंगे। एक तो ऐसे याद रखेंगे कि जिसको हम एक से दूसरे रूप में बदल देते हैं, वो क्या है? मटेरियल नाउन है। और क्या एक हो जाएंगे कि जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, उसको हम माप सकते हैं, तोल सकते हैं, वो क्या होते हैं? मटेरियल नाउन होते हैं। देखिए अभी तक हमें ये है कि पूरे बच्चे जितने भी हैं सभी लोगों को क्या होंगे? ये कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। और क्या करते होंगे? अपना नोट करते जाएंगे, रिमेम्बर करते जाएंगे, और साथ में एग्जाम्पल को समझते भी जाएंगे। ऐसे करने से आपको नाउन बहुत बेस्ट तरीके से समझ में आ जाएंगे, आ गए होंगे, हम तो ये कहेंगे। इसके आगे देखते हैं, लास्ट हमारा स्टेप है इस वीडियो का। जैसे है अविष्टक नाउन। मटेरियल नाउन्स के बाद आते हैं हमारे अविष्टक नाउन, जिसका हिंदी होता है भाववाचक संज्ञा। एन अविष्टक नाउन इज द वर्ड यूज फॉर एन एक्शन, स्टेट और क्वालिटी। यानी देखिए जिस नाउन से गुण, कार्यविधि का बोध हो उसे अविष्टक नाउन कहते हैं। अविष्टक नाउन क्या होता है? जिससे किसी के गुण का बोध हो या कार्यविधि का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? अविष्टक नाउन यानी भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे ब्यूटी यानी सुंदरता। सुंदरता क्या है? ये एक प्रकार की क्वालिटी, गुण है। देखिए लाफर क्या होता है? हंसी। ये क्या है? कार्यविधि, यानी कोई हंसता है तो उसको हंसी आता है ना। उसी तरह से देखिए गुडनेस अच्छाई है, चाइल्डहुड है ना, बचपना है, फ्रेंडशिप है, मित्रता है ना। उसी प्रकार से ऑनेस्टी ईमानदारी है, डेथ है, यूथ है, विजडम है, हेल्पलेस है ना, और गुडनेस है। उसी प्रकार से क्या है? लाफर है, ब्यूटी है, चाइल्डहुड है, इटीसी है ना। इस तरह की कंसेप्ट आएंगे देखिए, तो क्या होंगे? अविष्टक नाउन होंगे, यानी भाववाचक संज्ञा होंगे। इसमें देखिए हम दोनों तरह से आपको समझा देते हैं कि जैसे देखिए
भाववाचक संज्ञा वो होता है जिसको हम ना गिन सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना जिसको माप सकते हैं, ना तौल सकते हैं, है ना, केवल उसको हम अनुभव कर सकते हैं, वो क्या होता है, आपका भाववाचक संज्ञा होता है। इस बात को आप याद रखेंगे। जैसे मटेरियल नाउन को हम तो गिन नहीं सकते लेकिन माप तौल सकते हैं, लेकिन आप भाववाचक संज्ञा को न तो आप देख सकते हैं और न छू सकते हैं, न माप सकते हैं, न तौल सकते हैं, केवल फील अनुभव कर सकते हैं। अब देखिए इसके एग्जाम्पल जो हम क्या किए हैं, भाववाचक संज्ञा के एग्जाम्पल अभी हम आपको बताए हैं। सब लोग तो लगभग एग्जाम्पल के माध्यम से ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा को समझ लिए होंगे, लेकिन इसकी श्रेणी में क्या क्या चीज़ आता है, यानी भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में ये नोट्स को देखेंगे तो और भी आपको डिटेल में समझ में आ जाएंगे कि देखिए आर्ट्स और साइंस के नाम भी क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। जैसे देखिए जितने भी सब्जेक्ट के नाम है, समझिए जो विषय हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ते हैं, उसमें किसी भी सब्जेक्ट के नाम ले लीजिए, वो क्या होते हैं फ्रेंड्स, हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा होते हैं। जैसे देखिए फिजिक्स हो गए, ग्रामर हो गए, केमिस्ट्री हो गए, म्यूजिक हो गए, हिस्ट्री हो गए, इंग्लिश हो गए, हिंदी हो गए, इसी प्रकार से ये सभी क्या होंगे, भाववाचक संज्ञा होंगे। देखिए आज का हमारा स्टडी यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आ जाएंगे। पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।